अच्छा ऐसे है, आज हम लोगों ने जो चीज़ नोट करनी है ना, वो है कि ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स में से किसको टारगेट करना है, हमें समझ आ गई भाई। ब्रांड को भी कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को भी कर लेंगे। अच्छा, ढूंढना कैसे है ब्रांड्स को, कैसे तलाश करना है उन्हें? तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं ना ब्रांड्स की वेबसाइट्स को देख के, आपने ढूंढना कैसे है। अब आप लोगों के जो, आप लोगों ने ये जितनी भी रिवर्स सोर्सिंग की एंट्रीज की हुई है ना सारी, अब हर एंट्री के अगेंस्ट हम लोग एक एक ब्रांड हमारे पास है, और एक एक दो। सर एक जी जी। एक और क्वेश्चन, सॉरी हाँ जी, सर। हाँ जी। सर अब मैंने इतनी ज्यादा एंट्री सर्च की है, इतनी स्ट्रगल करके जो भी करता है, हम्म, तो इसका एक टाइम पीरियड होता है ना, मतलब उसके बाद स्टैट्स चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो ये तो मेरी मतलब मैंने अब इतनी ज्यादा कर भी नहीं, ये तो चलो मेरी एक अपनी, एक मैं अपने लिए किया सारा कुछ हार्ड वर्किंग। लेकिन ये मैं कहता हूँ भाई, ये तो फिर जाया जाती है, मतलब अगर मैं 2 3 4 मंथ बाद किस वर्किंग करता हूँ या अकाउंट क्रिएट करता हूँ, ये जो भी है, तो उस पे जब मैंने इस प्रोडक्ट पे वर्किंग करना चाहिए, ये तो मेरी जितनी वर्किंग है ये तो जाया जाएगी फिर। देखिए, आपकी ज़ाया नहीं गई, आपके पास एक तो ऑप्शंस ज़्यादा हैं अब, ठीक है, आपके पास ज़्यादा ब्रांड्स हैं जिनको आप रब्ता करोगे, तो आपके पास दरवाजे ज़्यादा हैं। अगर दो तीन दरवाजे बंद हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे प्रोडक्ट ही एकदम से आपके लिए ज़ाया हो जाएंगे। आपके पास ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपने इसमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है। और दूसरा ये होता है, होलसेल के अंदर ना हमारी ये हंटिंग जो है ना, ये नॉन स्टॉप चीज़ है। हमारी कोशिश होती है होलसेल की दुकान में ना हर महीने 3 से 4 नए प्रोडक्ट हम लोगों ने ढूंढ के डालने हैं। तो अगर आप ये ज़्यादा रिवर्स सोर्सिंग की एंट्रीज आपने की होंगी, तो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्ट्स जल्दी डालना आसान होगा। आपको ज़्यादा ब्रांड्स के बारे में पता होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके इन हैंड होंगे, ठीक है। अभी अभी जितने आपने ब्रांड्स निकाले हैं ना, अभी हम इस 70 को जब हम रब्ता करेंगे ना, तो इस 70 में से आपको 30-40% ब्रांड रिप्लाई ही नहीं करेंगे, और 60-70% आपको रिप्लाई करेंगे। और उस 60-70% में से भी कोई 30 या 40% ब्रांड होंगे जिनके साथ आपकी बात बनेगी। वो आपको ऐसे रेट्स देंगे जिसको आप अमेज़ोन पे अगर रख के कंपैरिजन करो तो आप प्रॉफिट आप बना पा रहे हो। तो अगर सोचो आपने निकाले ही 20-30 होंगे, तो उसमें से फ़िल्टर करके आपके पास एक या दो ब्रांड हाथ में रह जाए, तो आपने आपने बहुत थोड़ा कर लिया, लिमिटेड कर लिया अपनी हंटिंग को, अपनी ऑप्शंस को, जो कि इन द एंड आपको इम्पैक्ट करेगी। तो आपने ज़्यादा सारे वर्किंग करनी है, ताकि जब वो श्रिंक होती है ना चीज़ें, आगे आगे देखिएगा जैसे धीरे धीरे दरवाजे बंद होंगे अभी, ठीक है, जैसे जैसे हम मूव फॉरवर्ड सर करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा जी जी। होने चाहिए। और हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, क्योंकि दूसरे सेलर्स जो होते हैं ना, वो प्राइस वार कर देते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट का क्या कहते हैं, एकदम से उसकी कस्टमर जो है उनकी सेल्स लेट से स्लो हो गई। मोस्ट ऑफ द टाइम होलसेल में जो हमें चैलेंज आता है ना, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा कहते हैं प्रोडक्ट की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई, वो होती है बाकी सेलर्स ना प्राइस गिराना शुरू कर देते हैं। तो वक्त के साथ धीरे धीरे कर करके ना प्राइस इतनी गिरा देते हैं कि उसके अंदर प्रॉफिट एंड हो जाता है। फिर हमें किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव करना पड़ता है। तो हम लोग पहले से ही अपने जेन में ले के बैठे होते हैं कि भाई हमें हर महीने 4 नए प्रोडक्ट ऐड करने हैं, और जो पिछला प्रोडक्ट अगर अच्छा है अभी भी, तो उसको हम रीऑर्डर कर लेंगे। और हम इन्वेंट्री उठाते ही 1-1.5 महीने के हिसाब से है बस, कि इसको 1 महीने के हिसाब से प्रोडक्ट को हम ख़रीदते हैं कि 1 महीना बेचेंगे, उसमें जितना प्रॉफिट बना लिया बना लिया। सेकंड मंथ नहीं देखेंगे, अगर सर, प्रॉफिट है तो रीऑर्डर करेंगे जी। मेरा और क्वेश्चन था, मेरा कहने का मतलब है अभी मैंने हेडिंग ये जो किया है, ये जितनी, हम्म, अब फॉर एग्जाम्पल मैं 2 मंथ बाद इस पे वर्क करता हूँ, मतलब अमेजोन पे अपने अकाउंट क्रिएट करता हूँ, जो भी सारा कुछ है, हम्म, तो उस वक्त तो इनकी ये वैल्यू BSR ये वो सारा कुछ हम्म। स्टैट चेंज नहीं हो जाएंगे 3 मंथ बाद, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये शुरू करता हूँ, तो ये तो मेरी स्ट्रगल जाया जाएगी। हम अब पिछले अभी फॉर तीन एग्जाम्पल महीने मैं, का हम पिछले 3 महीने का ग्राफ देके अगले 3 महीने प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपका ग्राफ पिछले 3 महीने की कंसिस्टेंट है, तो उम्मीद ये है कि अगले 3-4 महीने भी कंसिस्टेंट ही रहेंगे ग्राफ। लेकिन हाँ, 2-3 महीने बाद आपको फिर से ये करना पड़ेगा, क्योंकि हंटिंग और रिवर्स सोर्सिंग ये तो आप समझ लें कि ये फ़र्ज़ है हम पे। ये तो आपको करते रहना पड़ेगा मार्केट में अगर सर्वाइव करना है। जैसे ऐसे ही है कि समुंदर में आप अब आ गए हो, अब आपको हाथ तो मारते रहने पड़ेंगे वरना डूब जाओगे। ऐसे नहीं है कि शुरू में थोड़े से हाथ मारा तो बस अब। लेकिन सर ये जरूरी तो नहीं, अब मैंने 77 जैसे ये किए प्रोडक्ट, हम्म, तो इसमें से मोस्टली मतलब 50-60% तो इनके स्टैट में चेंजिंग नहीं आएगी, मतलब हाँ जी, अगर तीन बिल्कुल, चार मंथ बाद बिल्कुल, इतनी ज्यादा नहीं बिल्कुल, आएगी, बिल्कुल। जो 20-30 जो रह जाएंगे उनकी वो चेंज हो फिर सकते हैं। आप दोबारा से आप अगर आप नोट करोगे ना, तो एक वक्त आएगा, आप इतने क्विक हो जाते हैं हम लोग रिवर्स सोर्सिंग में, हम 1 सेकंड में प्रोडक्ट को देख के बताते हैं यार ये है काम क्या कि नहीं गया। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने कुछ 500 से 1000 से भी ज़्यादा रिवर्स सोर्सिंग कर ली होगी अब तक। लेकिन ये आपका ऐसे नहीं है कि आप एकदम से एक महीने के अगर आप 30-40 ब्रांड निकाल रहे हो ना, तो वो मोर देन अनफ होता है, क्योंकि उन्हीं के अंदर से आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक है।
तो ये 30-40 एंट्रीज़ अब आपने तो एक हफ़्ते के अंदर ही 70 से भी ज़्यादा कर लिया। तो अगर ये एक्सपायर हो भी जाते हैं तो आपको, मेरा मकसद ये सिखाने का, ट्रेनिंग मेथड को रखने का है ही इसलिए ऐसा कि आप लोग इंडिपेंडेंटली वर्किंग कर सको। अब आप, मैं कल को नहीं भी हूँ लेकिन आपको टेक्निक पता चल गई है, अब आप खुद से कल को और ब्रांड्स भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब आपके पास ये टेक्निक आ गई। अब आप जितने मर्जी ब्रांड्स नए से नए निकालो, अपने क्राइटेरिया वाले ढूंढो, फिर इन ब्रांड्स को अब रब्ता कैसे करना है वो आज हम लोग शुरू करने लगे हैं। अच्छा, हम लोग आते हैं एक ब्रांड के साथ शुरू करते हैं। चलें, ये ब्रांड है फॉर एग्जांपल रबर मेड, इसके साथ शुरू करते हैं। अब आपने इस ब्रांड का प्रोडक्ट निकाला है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से आगे ना हम लोग खुद को अब वही बात है कि हम लोग ना खुद को नैरो नहीं करेंगे कि नहीं मैंने तो ये इसी पे मैंने बैठ जाना, इसी प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि हमें हमने अभी डिस्कस किया ये प्रोडक्ट के स्टैट्स कुछ भी ऊपर नीचे हो सकते हैं कभी भी। तो हम इसको एज अ फर्स्ट स्टेप यूज़ कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल मिल गया तो ज़बरदस्त, नहीं मिला तो हमारी जो इस पर वर्किंग है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, हम कुछ निकाल लें इसके अंदर से प्रोडक्टिव, हमारी एक डायरेक्शन सेट हो जाए। तो अब हम इस प्रोडक्ट को दो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, इस प्रोडक्ट को एग्जैक्ट इसी प्रोडक्ट को ढूंढना है, इसके ब्रांड से लेना है। नंबर 2, इसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढे हैं मार्केट में, और जब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे मिलेंगे तो उनमें से कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होंगे जिनके पास ये प्रोडक्ट नहीं होगा लेकिन इस ब्रांड के और बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, या उनके पास और हज़ारों ब्रांड्स पड़े होंगे। तो अगर ये मुझे नहीं भी मिलता तो मुझे एक ऐसा ख़जाना मिल जाएगा जहाँ पे ढेर सारे और ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स पड़े होंगे। तो आपने इसको एज एन मल्टीप्लाई करना है इस अब काम को सारे को, ठीक है। अब हमारी कोशिश ये होगी हर एंट्री के पीछे, आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ की, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मोस्ट ऑफ द बच्चे तो 10 एंट्री भी नहीं करते, तो ये बड़ी बुरी बात होती है। तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, अब हर एंट्री के पीछे हम एक ब्रांड की एंट्री करेंगे अपनी शीट में इस ब्रांड को, और कोशिश करेंगे 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने की कोशिश करें इसके, ठीक है। ऐसे हमारी, अब आपने 70 निकाले हैं तो आप देखोगे आप कोई 200 के करीब आपकी डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड्स की एंट्रीज़ होंगी। तो अब जितने ज़्यादा को रब्ता करेंगे उसमें से आधे नहीं भी जवाब देते, आधे दे देंगे, अगर आधे भी दे दिए ना उसमें से तो हमारा काम हो जाएगा। हमने महीने के 3 से 4 पोटेंशियल प्रोडक्ट निकालने हैं जिसका हमें सोर्स भी ओके हो, हर चीज़ हमारी ओके हो, बस हमने पेमेंट करनी है और चीज़ अमेज़न जानी है, ऐसे तभी आप सर्वाइव करते हो। तो ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगा। अब सबसे पहले मैं इस ब्रांड का नाम कॉपी करूँगा और आके यहाँ पे ब्रांड नेम पेस्ट करूँगा गूगल पे। जब ये करेंगे ना तो आपने देखना है कि आपने साथ में कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं, वो है USA होलसेल, ये वर्ड लिखना है साथ में। ये 2 कीवर्ड्स हम लोग साथ में लगाएंगे। अब यहाँ देखो आप, सबसे पहले मेरे सामने आ गया रबर मेड होलसेल। अब ये ब्रांड के नाम पे ही है तो इसका मतलब ये ब्रांड की वेबसाइट है, ठीक है। मोस्टली ब्रांड की वेबसाइट का नाम ब्रांड की वेबसाइट पे ही होगा। देखो रबर मेड, ये मतलब ये मैंने ब्रांड की वेबसाइट ही ओपन कर लिया, और ब्रांड की वेबसाइट पे खुला खुला लिखा हुआ है होलसेल, इसका मतलब शायद ब्रांड डायरेक्ट देता हो मुझे। चलो एक ओपन कर लिया मैंने ब्रांड। अब नीचे आता हूँ, अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है paperenterpriseusa.com, लेकिन इनके पास रबर मेड कमर्शियल के प्रोडक्ट्स हैं और ये होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनके रबर मेड ब्रांड के। चलो भाई ये एक डिस्ट्रीब्यूटर लग रहा है, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। नीचे आते हैं, काउबॉय सप्लाई हाउस, नीचे थोड़ा सा अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो डिटेल में लिखा हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, और सप्लाई, ये भी मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूटर टाइप लग रहा है। ब्रांड की वेबसाइट तो मैंने ये ओपन कर ली ना। अगले सारे, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर लग रहा है रबर मेड का, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटर लग रहा है रबर मेड का। आगे चलते हैं, अब ये सप्लाई लीडर है कोई, इसको भी ओपन कर लेता हूँ मैं। ये ऑन टाइम सप्लाईज़ है, इनके पास भी रबर मेड के ये भी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटर पे डिस्ट्रीब्यूटर निकलते आ रहे हैं मेरे पास। अभी सिर्फ एक ब्रांड की मैंने बात की है, ये देखिए जैनिटोरियल सप्लाई, इनके पास भी पड़ा हुआ है। अभी सिर्फ गूगल के मैं पहले पेज पे हूँ, ठीक है, और निकलते आ रहे। क्लीनर सप्लाई, इनके पास रबर मेड इज़ एन अमेरिकन मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मैनी हाउस होल्ड। अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स का हेल्थ एंड हाउस होल्ड का डिस्ट्रीब्यूटर है काफ़ी। अभी मैंने सिर्फ अभी एक एंट्री पकड़ी है आपकी शीट में, इस तरह आपने काफ़ी वर्किंग की हुई है। तो अब इस पर आगे मूव फॉरवर्ड करता हूँ। अब ये तो आगे ब्रांड की वेबसाइट। अब हम लोगों ने क्या करना था, एक ब्रांड की वेबसाइट निकालनी है और उसके 3 निकालने, तो मैंने ज़्यादा सारे डिस्ट्रीब्यूटर खोल लिया। ब्रांड से हम लोगों ने सबसे पहले पूछना है, भाई हम लोगों ने अगर आपको रीसेलिंग करनी है तो क्या मामला है। कहीं देखेंगे हम लोग, कहीं उन्होंने कुछ लिखा हुआ है बिकम आवर कस्टमर या कुछ ऐसा वर्ड। मोस्टली ब्रांड की वेबसाइट पे ऐसा नहीं लिखा होता, और कुछ पे लिखा होता है। जैसे इस पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रीसेलर्स, ये देखो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई क्लिक करने पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा देखते हैं, कहीं फ़ोन नंबर या ईमेल इनका लिखा हुआ है कहीं पे जहाँ से मैं इनको रब्ता कर सकूँ। ये कॉन्टैक्ट अस का फोरम है, और यहाँ ईमेल भी लिखी हुई है, और यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये 2 इन्फॉर्मेशन मेरे पास हैं। कॉन्टैक्ट अस में आके देखता हूँ कहीं होल सेल का कोई ऐसा कोई इन्होंने कोई
वर्ड का कुछ बनाया हुआ यहाँ पे डब्बा नहीं बना हुआ, कोई बात नहीं। चलो जी, ये एंट्री मैं अभी अपनी शीट में ले जाता हूँ ब्रांड डिटेल्स के अंदर। यहाँ पे अब आप लोगों ने इसको फिल कैसे करना है, ये देखें, ये एक एंट्री ऑलरेडी सैम्पल ऊपर बनी हुई है। सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है सप्लायर का नेम, आ गया। यहाँ पे ना एक कैटेगरी का चले बना लीजिएगा। अच्छा जी, किस प्रोडक्ट को ढूंढते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये होम एंड किचन कैटेगरी का प्रोडक्ट था। ये हमारी डाटाबेस मेंटेन आपके साथ साथ जैसे आप लोग करोगे। जी बताइएगा, नेट आपको वॉइस क्लियर हुई है? दोबारा से बीच में थोड़ी सी नेट चला गया था। हाँ जी, यस सर, आ रही है। चलें, कहाँ से ब्रेक हुआ बताइएगा मुझे। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके? हेलो, जी सर, हो रही है, चलें, गुड हो गया, कंटिन्यू करते हो हैं। रही है, हो रही अच्छा है। भाई, ये प्रोडक्ट था रबर मेड का, जिसको ढूंढते ढूंढते मैं बच्चा, तो इसको आगे ले आता हूँ, मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं इस इन्फॉर्मेशन को शीट में। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो ज़ुबानी याद नहीं होती, इसलिए आप लोगों ने शीट्स का यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनकी ईमेल, जिस पे मैं इनको रब्ता करूँगा। कहूँगा क्या, वो भी अभी हम सीखते हैं। लो जी, ईमेल आईडी आ गई मेरे पास इनकी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास आसानी होगी, ताकि बार बार मुझे इनकी वेबसाइट ना ओपन करे इन्फॉर्मेशन के लिए। एक दफ़ा सारी इन्फॉर्मेशन ब्रांड्स की मैं लिख लूँ, फिर एक ही दिन बैठ के सबको धड़ाधड़ मैसेज फॉरवर्ड सेंड टू ऑल कर दूँगा, एक मैसेज लिख के। वेबसाइट का लिंक उठा लेता हूँ यहाँ से, ताकि इन फ्यूचर दोबारा से इस वेबसाइट पे आना पड़े तो मुझे गूगल के थ्रू ना जाना पड़े। ये तो आपके 4 डब्बे इस तरीके से हम लोगों ने फिल करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश करिएगा अपनी आसानी के लिए आपको याद रहे, यहाँ पे ब्रैकेट में बी लिख दीजिए, ताकि आपको याद रहे, अच्छा यार ये ब्रांड है, ठीक है। और एक चाहो तो एक खुद से एक नया कॉलम ऐड कर लो, जहाँ पे आप ब्रांड नेम लिख लो। चलो, हम इनके पास आए थे ये वाला ब्रांड लेने, और ये ब्रांड की ही वेबसाइट है खुद की अपनी जाती, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी निकाले थे इसके। अच्छा, इनको देखते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे आओगे ना, तो सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, वो आपने करनी है तसल्ली, कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर ही है कि नहीं। ये कुछ मुझे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसा तो नहीं कि नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर। तो कहीं ना कहीं आपने वेबसाइट पे ढूंढना है, कहीं लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर का वर्ड, या होल सेलर का वर्ड, या सप्लायर का वर्ड। देखते हैं कहीं। अच्छा, प्रोडक्ट्स हैं इनके पास 63 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, अब पता नहीं इसके अब मेरे वाला है कि नहीं है। अच्छा, कहीं पढ़ते हैं। अच्छा, अबाउट में आता हूँ, इनके अबाउट में आके देखता हूँ कि ये वाकई डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं। तसल्ली करनी है इनका, थोड़ा सा अब आपको रीडिंग करनी है। कहते हैं भाई हम 1961 से काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो इनकी सिंगल सोर्सिंग है, पार्टिसिपेटिंग है, वैल्यू एनालिसिस है। अजीब थोड़ा सा मुझे। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि पेपर एंटरप्राइज कैन ऑफर नेशनल ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट विद लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ नहीं आ रही मुझे इसको। अच्छा, आगे चलते हैं, इस पे चलते हैं। काउबॉय सप्लाई हाउस। अच्छा, पहले तो इसके बारे में पढ़ते हैं भाई, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, सप्लाई करते हैं, ठीक है, सप्लायर लग रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इनका कहीं अबाउटस है, कहाँ है अबाउटस में, चलते हैं इनके। होम अबाउटस, कोई ऐसे कोई बड़ा सा अबाउटस नहीं इन्होंने लिखा होगा। अच्छा, जूनियर कस्टमर ऑनलाइन प्रोडक्ट कैटलॉग। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स देखते हैं कि भाई कितने ज़्यादा पड़े हैं। ये पहली वो हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना, कि वेबसाइट कैसी लग रही है क्या, वो चीज़ें देखते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये इन सारे ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन ज़्यादा सारे ब्रांड्स नहीं है इसके बाद, थोड़े से हैं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, रजिस्टर पे आते हैं, देखते हैं अकाउंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है इनके साथ। थोड़े से सवाल पूछता है, ज़्यादा सवाल। अच्छा, ये रजिस्टर का बटन पे क्लिक, देखो ये पूछ रहा है नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, बस। अब ये वो थे जिनका मैं कहता था कि यार ये दिखते डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बट ये रिटेलर्स हैं। ये कोई होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट नहीं है। ये आपको रिटेलर्स होते हैं, जिन्होंने एंड कंज्यूमर ने जिन्होंने प्रोडक्ट लेना होता है ना, थोड़ी सी क्वांटिटी, उनके ऐसे फॉरम्स होते हैं। तो ये वाला तो मुझे वैसा बंदा लग रहा है। अच्छा, ये पहले खोला था, इसका देखते हैं, इसके रजिस्टर पे आता है। ये मेरी कंपनी के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं वैसे। ये भाई पूछ रहे हैं, ये देखो, ये पूछ रहा है। चलो जी, ये पूछ रहा है आपकी कंपनी का नाम, आपका फ़ोन नंबर, मतलब ये थोड़े से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मुझे हौसला हो रहा है कि यार ये थोड़ा सा कुछ है बंदा ऐसे। तो इसकी भी ईमेल उठा लेते हैं। ये ईमेल यहाँ लिखी हुई है इसकी, और इसका फ़ोन नंबर यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसकी अच्छा, यहाँ आता हूँ,
सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है ना, आप लोगों ने गूगल सर्च पे आके ना सबसे पहला और इम्पोर्टेंट वो एड्रेस है। आपने ना डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस देखना है। हम लोग यूएसए के अंदर से ही डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं, आउटसाइड यूएसए नहीं हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता। यूएसए के अंदर से ही चीज़ खरीदते हैं, यूएसए के अंदर ही अमेजोन के वेयर हाउस बेच के यूएसए के ही कस्टमर को टारगेट करते हैं। अब इसका एड्रेस देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ये सारा। अब ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क स्टेट है, ठीक है, यूएसए का। ओके, इसका मसला नहीं है। ये वाला भाई मैंने ओपन किया था इसलिए दिखाने के लिए कि ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है। बट अगर आप इसका एड्रेस पढ़ो, इसका अगर आप एड्रेस पढ़ते हो आके नीचे, तो ये लिखा हुआ है हांगकॉन्ग। ये हांगकॉन्ग में है, यूएसए का नहीं है। तो यूएसए वाले देखने हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स बस, बाहर के दूसरे इंटरनेशनल नहीं देखने हम लोगों ने। फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वो टैक्स चार्ज इतना कुछ पड़ जाता है, आपका प्रॉफिट ही ख़त्म हो जाता है। और लीड टाइम भी आपका 2-3 महीने चला जाता है कि 2 महीने बाद इन्वेंट्री आएगी। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। इतना टाइम में तो प्रोडक्ट की सारे ग्राफ इधर का उधर हो जाएगा। इसको भी बंद करना है। ये चीज़ें सारी हमेशा देखेंगे हम लोग आके। अब ये एक और मैंने ओपन किया, ऑन टाइम सप्लाईज़। अभी इन सब में ना मुझे ये एक काम का लग रहा है, ये पेपर एंटरप्राइज से, इसलिए मैंने इसको रहने दिया। इसको मैं अभी बंद करने लगा। इस पे देखते हैं इसमें रिस्क के क्या मामला आता है। ये मुझे वो लग रहा है मीडियम, अभी हाई नहीं लग रहा, लो भी नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इसने वो कंपनी शंपनी का पूछ लिया मेरे से, तो मुझे मीडियम लग रहा है। अभी हाई है कि नहीं ये मुझे बाद में पता चलेगा। अच्छा, इसका देखते हैं कि कहीं पे इसके अबाउटस को पढ़ते हैं, इसका अबाउटस पढ़ के देखते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं है, क्या सीन है इसका। वी आर लीडिंग सप्लायर ऑफ डिस्काउंटेड ऑफर ऑफ सप्लाईज। अच्छा ठीक है, ये प्राइस में डिस्काउंट देते हैं, मतलब बल्क क्वांटिटी ऑर्डर्स को। अच्छा 2004 से काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या जी, अच्छा चलो, इनके पास ब्रांड्स कितने पड़े हैं। अच्छा ये इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी इनके पास, कैटेगरीज हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अकाउंट कैसे फॉर्मेशन है इनके साथ, फ़ौरन से क्विक का अकाउंट है कि क्या सीन है। लो जी, कह रहे क्रिएट न्यू अकाउंट। अब ये भी वो ऐसे ही लग रहा है मुझे कि जो रिटेल वाले लोग होते हैं ना, अब रिटेल स्टोर्स के ऐसे ही होते हैं, उनको आपसे बस आपका नाम चाहिए, आपकी ईमेल चाहिए। वो कोई होलसेल या बल्क डिस्काउंट नहीं होता, बस वो रिटेल होता है। लाइक अगर मार्केट में 15 की चीज़ मिली तो आपको 13 की दे देंगे। $2 से छोड़ के मुझे क्या प्रॉफिट होगा। मुझे तो अगर मार्केट में प्रोडक्ट 15 का बिक रहा है तो मुझे 6 या 7 का चाहिए, ताकि उसमें मैं फिर अमेज़न की फ़ीस भी डालूंगा, अपनी शिपिंग डाल के फिर मेरा प्रॉफिट निकलना है। लाइक मुझे 50% डिस्काउंट हो, वो होता है तब जब आप किसी होलसेल अकाउंट के साथ काम कर रहे हो, किसी होलसेलर के साथ। तो ये भी मुझे वैसे बंदा नहीं लग रहा, रिटेल टाइप लग रहा है, इसको भी बंद करो। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वर्ड होलसेल बड़ा बड़ा, ये मुझे थोड़ा सा हौसला यहाँ से हो रहा है। अच्छा चलो आ जाओ। अच्छा भाई, सबसे पहले अबाउटस पढ़ेंगे हम। ये मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। अच्छा भाई, इनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं सीईओ की, ठीक है जी। अच्छा जी, बड़े पुराने लोग हैं, ओके ठीक है। तो इनके हम लोग पढ़ते हैं आके, इनके पास ब्रांड्स कितने पड़े हुए हैं, प्रोडक्ट्स कितने पड़े हुए हैं, ये देखते हैं। अच्छा यहाँ कैटेगरीज़ का इन्होंने बनाया हुआ, और ये हर कैटेगरी के, अच्छा ढेर सारी कैटेगरीज हैं इनके पास, ठीक है चलो ओके। अकाउंट कैसे बनाते हैं भाई, आ जाओ। ये लो जी, ये मेरे से पूछ रहा है कंपनी के बारे में। ये मुझे लग रहा है वो जो होलसेल रेट्स देगा एक्चुअली मुझे। ठीक है जी, एड्रेस वाला पूछ रहा हूँ। ये भी मुझे मीडियम लग रहा है, अभी मुझे हाई का नहीं लग रहा है ये। जब मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल करूँगा फिर मुझे पता चलेगा हाई है कि नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन फिल कर दो। अच्छा, हमने 2 मीडियम जो लग रहे हैं वो हमने निकाले हैं। इस पे तीसरे पे आते हैं, इसको देखते हैं। फ़ोन नंबर, शो नंबर, सारी चीज़ें ये वो। अच्छा अच्छा जी, अबाउटस पढ़ते हैं सबसे पहले आके। अबाउटस लास्ट भी पढ़ना, आपको वहाँ से पता चल जाएगा यार ये बंदा क्या कर रहे हैं, ये लोग हैं कौन। अच्छा जी, फास्ट ग्रोइंग होलसेल जैनिटोरियल सप्लाई है। अच्छा ये कोई प्रमोशन चाह रही है, इसको साइड पे करो। होलसेल सप्लाई है। इनका एड्रेस देख लेता हूँ मैं, यूएसए का ही है कि कहाँ का है, अगर मुझे मिल जाए एड्रेस इनका। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है ना सही टाइम से। यस सर। चलें, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, एड्रेस इनका मुझे अगर मिल जाए, ये देखो वाशिंगटन का है, पेंसिल्वेनिया यूएसए में स्टेट है। चलो यूएसए के अंदर ही, ओके। अच्छा यहाँ ईमेल पड़ी हुई। चलो अब मुझे 3 मिल गए ऐसे जो मुझे लग रहा है, लेकिन इसका मैंने अभी वो नहीं देखा कि अकाउंट कैसे फॉर्मेशन है इनकी। ये रिटेलर्स होते हैं, एंड कंज्यूमर को जो देने बैठे हुए, हमने उनके साथ काम नहीं करना होलसेल के अंदर। अगर उनके साथ काम करते हैं और फिर एक रिटेल आर्बिट्राज है, वो फिर एक अलहदा मॉडल है, ऑनलाइन आर्बिट्राज, फिर वो शुरू हो जाता है। वो एक अलहदा मॉडल, उसके अलहदा मामलात चीज़ें सारी। अभी हम लोग होलसेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड के साथ काम करना सीख रहे हैं। अच्छा इनका अकाउंट ओपन कैसे होगा भाई। माई अकाउंट पे मैंने क्लिक किया था,
साइन अप, अच्छा ठीक है साइन अप करते हैं। अब ये मेरे से वही 2-3 चीज़ें पूछ रहा है, छोड़ दो इसको। ये दो मैंने फाइनल किए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ये ब्रांड। लो जी, एक हम लोगों ने पहले पेज पे अभी सिर्फ फिरे हम लोग और हम लोगों ने ये एंट्रीज निकाली हैं। चलो इसको अपनी शीट में पहले एंट्री कर लें ताकि याद रहे हमें, फिर एक दफ़ा सबको राब्ते करने शुरू कर देंगे। और ये सर मुझे ये कैसे पता चलेगा ये ब्रांड है या और ये डिस्ट्रीब्यूटर है? ब्रांड की वेबसाइट ब्रांड के ये नाम पे ही होगी, ये देखो नाम पे उसके रबरमेड ब्रांड था ना, इसकी वेबसाइट का नाम भी रबरमेड है, ठीक है ओके। सही। और ये देखो ये इसका नाम है पेपर एंटरप्राइज यूएसए, लेकिन इनके पास रबरमेड ब्रांड पड़ा हुआ है और इसी तरह इनके पास भी रबरमेड ब्रांड पड़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप नोट करना है आप लोगों ने ब्रॉड माइंड के साथ, इनके पास सिर्फ रबरमेड नहीं पड़ा, इनके पास और भी पता नहीं कितने ब्रांड्स और कितने प्रोडक्ट्स पड़े हैं। तो आप लोगों ने चीज़ों को नैरो नहीं करना, आगे से आगे दरवाजे अपने लिए ऑप्शंस और से और खोलने हैं। हम इनसे रबरमेड ले लेंगे ठीक है, तो बस हमारा काम ख़त्म नहीं भाई, हम इनसे और भी चीज़ें लेंगे, क्योंकि एक जनरल स्टोर में, एक करियाने में, एक होलसेल की दुकान में सिर्फ एक ब्रांड का एक प्रोडक्ट नहीं पड़ा होता, वहाँ ढेर सारे ब्रांड्स और ढेर सारे प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं। तो अच्छा ना हो अगर हमें एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से ही सारा कुछ मिल जाए, ठीक है। तो इनको हम लोग मज़ीद देखते हैं हंटिंग के लिए, लेकिन पहले एंट्री कर लें स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके चलते, छोटी 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 ढेर सारी चीज़ें अभी आगे आनी है आप लोग के सामने। कौन सा प्रोडक्ट देखते देखते यहाँ पहुँचे थे, ये वाला। अभी मुझे नहीं पता इनके पास ये प्रोडक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा, ये मैं अभी पूछूंगा इनसे। अच्छा आते जी हैं, सर आपने एम क्यों मेंशन किया आगे? हाँ वो ये मैं आपको तो बता किस रहा था, ये बी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे ज़हनी तौर पर कि यार ये मैंने ब्रांड निकाला था। ये एम मतलब मीडियम लग रहा है मुझे, मीडियम का हमने क्या सीखा था कि वो आपसे कंपनी के बारे में आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है। और हाई वाला तो आपकी वेरिफिकेशंस करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। इसने कोई ऐसे अभी मेरे से डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, तो अभी मुझे डाउट है तो मैंने मीडियम लिख दिया, ठीक है। लो वाले का हमने क्या पूछा था कि वो पूछेगा नहीं आपकी कंपनी का, तो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे अपनी शीट में लो वाले को, ठीक है ओके। सही। ये आप लोग अगर इसको फॉलो करते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट कम होगा, ठीक है। दिल में आता है एक दफ़ा कि शायद वो भी देते ही होंगे, लेकिन वही बात है शायद पे फिर आपका टाइम लग जाएगा, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको टाइम वेस्टेज आपको कम से कम करवाऊँ अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे। सर लेकिन जो हम प्रोडक्ट सर्च जिसकी बेस पे हम इसके अंदर एंटर हुई हैं वो इनके पास होगी या वो भी हम पूछेंगे इनसे, एक्सपेक्टेड? वो भी हम लोग पूछेंगे इनसे। अभी मैं स्क्रीन कर रहा हूँ, स्क्रीन आउट कर रहा हूँ अपने लिए चीज़ें, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी ईमेल यहाँ लिखी हुई info@, ये भी फिर हम टाइप कर लेंगे। अब ये पिक्चर है तो मैं टाइप तो नहीं कर सकता, इसका आ जाता हूँ। अब ये एक्टिविटी जो मैंने एक ब्रांड में की, ऐसे आप लोगों ने सारे ने अपने अपने जो जो ब्रांड निकाले उसके लिए आप लोगों ने करनी है। अच्छा इन्होंने कहीं ईमेल नहीं लिखा हुआ, बट इन्होंने अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ। चलो फ़ोन नंबर उठा लेते हैं, फ़ोन नंबर उठा लेते हैं यहाँ से हम लोग, और यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देते हैं। सर ईमेल भी है साथ, हाँ देखे वो ना। अगर हम उस पर राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे तो हमारे पास ईमेल आ जाएगी इनकी, ये लो, ठीक है। नहीं आ रही, ठहरा मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। इन्होंने ना कनेक्ट किए हुए अपनी ईमेल साथ ही बीच में, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, ठीक है। चैट विद अस दे रहे हैं ये लोग, ये देखो लाइव चैट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अगर आपको मिलती है तो लाइव चैट देते हैं। तो ईमेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ बट सेम पेज पॉपअप हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, नंबर आ गया मेरे पास वैसे इनका, ईमेल हमें नहीं मिली। अब इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, ऐसे आप लोगों ने अपनी अपनी एंट्रीज़ करनी है। अब हमने आपको एक ब्रांड के साथ ये काम करके दिखाया, अब मैं इसका फॉर्म फिल करके चलो दिखा देता हूँ, लेकिन छोटा सा फॉर्म है 2 मिनट में हो जाएगा। हम कोई ना बड़ा सा फॉर्म फिल करते हैं जिसमें हमारे ये सारे फॉर्म छोटे छोटे भी कवर हो जाएंगे, टाइम हम लोग कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें नोट कर लेंगे। अब मैं आप लोगों के सामने एक डिस्ट्रीब्यूटर दिखाने लगा हूँ, ये किए और एक किए। अब इन दोनों के हम लोग के ऊपर बात कर लेते हैं। अब 2 डिस्ट्रीब्यूटर खुद से मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि एक हमें एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर हाथ सीधा करेंगे तो सारे छोटे 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 उसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर आपका अपना है कोई जी ये डिस्ट्रीब्यूटर? मेरा, मैं खुद से आप लोगों के सामने एक डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि जो इस पर हम लोग सीखेंगे वो फिर आप लोगों ने अपनी अपनी जो हंटिंग की आप लोगों ने उस पर अप्लाई करना खुद ही, ठीक है। तो बड़े ध्यान से, अब भी मैंने आपको दिखाया कि डिस्ट्रीब्यूटर निकालते कैसे हैं, वो आप लोगों ने देख लिया कैसे निकालते हैं। अब उसके फॉर्म जो कैसे फिल करने हैं अभी हम उस पर एक्टिविटी करने लगे हैं, ठीक है।
एप्लीकेशन फ़ोरम जो होता है इनका, होलसेल अकाउंट रजिस्टर करना, न्यू अकाउंट साइन अप करना, वो कैसे करते हैं अभी उस पर आता हूँ। अब ये है एक मीडियम डिस्ट्रीब्यूटर जो आप लोगों के सामने मैंने ओपन किया। ये क्या पूछते हैं आपसे, कंपनी नेम पूछते हैं, टैक्स आईडी पूछते हैं। ये क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। आपसे फर्स्ट नेम पूछते हैं, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस पूछेंगे, अकाउंट आपको दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। इसका न्यू कस्टमर, ये एक अब हाई क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग के सामने मैं ओपन करने लगा। यहाँ पे आता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, निशानियाँ सारी हमने चेक करनी है। न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे आता हूँ मैं, और यहाँ आके देखें हमारे सामने इनका एक फ़ोरम है जिसमें कंपनी शंपनी पूछ रहे हैं, ढेर सारे सवाल पूछ रहे हैं। और यहाँ नीचे मुझे कह रहे हैं कि भाई ये एप्लीकेशन फ़ोरम अटैच करो, ये फ़लाना डॉक्यूमेंट अटैच करो, ये टैक्स सर्टिफिकेट अटैच करो। अच्छा ठीक है, सारी चीज़ें कर लेते हैं। होती क्या पहले वो समझ लें हम। अच्छा, एक पीडीएफ में कोई न्यू अकाउंट एप्लीकेशन फ़ोरम है इनका, ये आपके सामने ये वाला कहते हैं। ये फिर अभी हम इस एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर अगर हम करेंगे ना, तो हमारा एक लाइक सारे डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी मार्केट में होते हैं ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, लाइक 80 to 90% यही सवाल होते हैं जो रूट बार बार हर कोई यही पूछ रहा होता है, कॉमन सवाल। अच्छे अगर मीडियम और हाई डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो वो, और अक्सर ब्रांड भी यही सवाल पूछ रहा होता है अक्सर आपसे। तो इसके ऊपर अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, जो मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया खुद से, तो आपके देखिएगा तो बाकी भी आप लोग फेस कर रहे होंगे ना डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो भी तकरीबन यही सवाल पूछ रहे होंगे आपसे अकाउंट ओपनिंग के लिए। और जब आपको कोई नया सवाल अगर आएगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा उस पर। तो आज हम इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करने लगे। अब प्रैक्टिस करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। वो ये कि 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे जब हमारी एक एलएलसी फॉर्मेशन होती है ना। कल इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आप लोगों की एलएलसी फॉर्मेशन की एक क्लास रखाऊँ अली के साथ, अगर पॉसिबल हुआ 2 घंटे की होगी। उस पर एक कंपनी यूएसए में खुलती कैसे है, क्या खर्चे होते हैं, क्या मामलात होते हैं, क्या टाइम लगता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो अली आपको डिटेल में गाइड कर देगा। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अली फॉर्मेशन करता रहता है, तो मैंने कहा कि वो एक्सपर्ट है ज़्यादा इस मामले में, तो मैं आप लोगों की उनके साथ ये क्लास रखवाऊँ। अच्छा, अब 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे सामने। मैं यहाँ पे ना शीट में आप लोग के यहाँ लिख देता हूँ। 3 डॉक्यूमेंट मिलते हैं हमें। नंबर 1, अच्छा जी, अब तवज्जो से इनको समझना है अभी आप लोगों ने पहले, क्योंकि फिर हमने ये इन्फॉर्मेशन सारे डिस्ट्रीब्यूटर को देनी होती है। ये होती क्या पहले वो समझ लें, फिर हम लोग शेयर करते हैं उनके साथ। अच्छा भाई, सबसे पहले आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में आपसे हर कोई मांगेगा वो होता है ईआईएन का नंबर, ईआईएन का टैक्स सर्टिफिकेट। अब ये होता क्या है, दिखता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, वो समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग जो हैं, हम लोगों ने चीज़ों को ख़रीद के रीसेल करना है। हम लोगों ने चीज़ों को ख़रीद के खुद इस्तेमाल नहीं करना। तो जब हम चीज़ें ख़रीदेंगे किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से, तो हम लोग तो एंड कंज्यूमर नहीं है उस चीज़ के, तो हम लोग उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे। तो जब हम किसी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ें ख़रीदने जाएंगे ना, अपनी कंपनी नेम की बेसिस पे, कंपनी की बेसिस पे कि हमने तो चीज़ें ख़रीद के आगे अमेज़ोन पे या ऑनलाइन रीसेल करनी है, तो वो हमसे ना टैक्स चार्ज करेंगे। लाइक 1000 की अगर चीज़ है ना, $1000 की, तो वो उस पर 10% हमसे टैक्स चार्ज करेंगे कि भाई हम आपको चीज़ बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 10% टैक्स होता है गवर्नमेंट का यूएस में, फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता क्या रेट चल रहा है, 12 जो भी है, तो वो टैक्स हम आपसे चार्ज। अब हम उनको कहते हैं कि भाई जो सेल्स टैक्स का कानून है वो ये कहता है कि अगर आपने चीज़ों को ख़रीद के रीसेल करना है ना, रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीद रहे हो, तो फिर आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को मौके पे टैक्स पे ना करो। जब आप आगे एंड कंज्यूमर को चीज़ पे करोगे ना, बेचोगे, तब आप टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा देना। अब हम तो बैठे पाकिस्तान में, तो हम लोग कैसे जमा कराएंगे टैक्स? तो हमारे बिहाफ पे जो टैक्स जमा करवा रहा होता है ना गवर्नमेंट को, वो है अमेज़ोन। जब हम लोग अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म से रीसेलिंग कर रहे होते हैं ना, तो जो भी हर आइटम के ऊपर टैक्स बन रहा होता है ना, लेट से आपने $15 की आइटम बेची, उस पर मिसाल के तौर पे $2 टैक्स है, तो वो अमेज़ोन ही $2 कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट में जमा करवा देता है, और हमें एक पूरी सी रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें सारी डिटेल आ रही होती है कि अमेज़ोन ने हमारे बिहाफ पे कितना टैक्स कलेक्ट किया और कितना गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। जो कि फिर हमसे अगर कल को गवर्नमेंट पूछेगी, अगर हमारी अपनी एलएलसी है, तो हम लोग जब रिटर्न फाइल कर रहे होंगे उस टाइम पे वही डॉक्यूमेंट आके सबमिट करा देंगे। तो हमने करना खुद कुछ नहीं है, बस हमने करना क्या है, हमने लेनी है टैक्स में एग्जेम्पशन डिस्ट्रीब्यूटर से। जब हम ऑर्डर प्लेस करें होंगे तब, तो वो मिलेगी कैसे, वो हमसे मांगेगा भाई अच्छा आप वाकई अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा जो गवर्नमेंट देती है हर टैक्स पेयर को। तो अगर आप वाकई करते हो तो आपके पास ईआईएन का टैक्स सर्टिफिकेट होगा आपकी एलएलसी का, वो हमें दिखा दें आप। ये अब हमारी वेरिफिकेशन कर रहा है मीडियम या हाई क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर, ताकि हमें टैक्स में एग्जेम्पशन मिले। टैक्स में एग्जेम्पशन हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग टैक्स क्यों पे करें जब हमने चीज़ खुद यूज़ ही नहीं करनी। टैक्स तो वो पे करता है जिसने यूज़ करनी हो, जो एंड कंज्यूमर हो। तो
हम लोग होलसेल मॉडल के अंदर टैक्स पे नहीं करते। सबसे पहली चीज़ ये इनमें आप लोगों ने क्लियर करनी है। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोगों ने तो रीसेल करना है, तो टैक्स एग्जम्पशन लेनी है, बिकॉज रीसेलिंग करते हैं हम, खुद यूज़ नहीं करते। तो अब ये डॉक्यूमेंट हमें मिलता है जब हम एलएलसी फॉर्मेशन करवाते हैं। नंबर 1 डॉक्यूमेंट, ये सबसे पहला एक डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होता है, पर्पज़ उसका ये है। एक और डॉक्यूमेंट होता है सेलर परमिट। अब ये कब मिलता है, क्यों मिलता है? ये मिलता है जिन्होंने यूएसए के अंदर, जब आप किसी भी स्टेट में एलएलसी फॉर्मेशन करवाते हो ना, तो उस स्टेट की तरफ से आपको परमिशन मिलती है चीज़ों को ख़रीदने और बेचने की। तो ये एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि मुझे चीज़ें ख़रीद के बेचने की परमिशन है। इसको कहते हैं सेलर परमिट। और ये आपको मिलता है स्टेट की तरफ से। स्टेट मतलब जैसे पाकिस्तान में प्रोविंस है ना, पंजाब, सिंध, इस तरह यूएसए में भी कोई 50 से भी ज़्यादा स्टेट्स हैं। अब मोस्टली जो एलएलसीज़ ओपन हो रही होती है ना आजकल, बिज़नेस फ्रेंडली जो इस काम के लिए लोग कर रहे हैं, वो टेक्सास के अंदर या फ्लोरिडा में हो रही होती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो एक एलएलसी जो प्रैक्टिस पर्पस के लिए खुद से शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल जाए, और आपको इन्फॉर्मेशन जो जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में क्लाइंट या इन्वेस्टर प्रोवाइड करेगा, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ खुद से क्लास में। और ये क्लास पर्पज़ के लिए इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे जस्ट हम लोग, और इसको आउटसाइड कहीं यूज़ नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि मुझे ज़हनी तौर पे इतना फ़ील नहीं होगा कि यार ये बाहर जा रही इन्फॉर्मेशन, तो मैं चिल लूँ, तो सिर्फ वो सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने खैर उसकी भी एहतियात करनी है, वो भी अमानत है आप लोगों के लिए। अच्छा, सेलर परमिट से होता क्या है? ये परमिशन है आपको मिलती है बाय स्टेट की तरफ से मिलती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है? परमिशन टू रीसेल, ये आपको एक नंबर मिलता है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ये भी मांगते हैं परमिशन टू रीसेल, ये वाला आपके पास डॉक्यूमेंट है तो दें, अगर आप वाकई रजिस्टर्ड हैं तो ये एक डॉक्यूमेंट लोग हमसे मांगते हैं अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स। फिर एक तीसरा डॉक्यूमेंट होता है रीसेल सर्टिफिकेट। अब ये होता है एक तरह का एग्रीमेंट। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर मांगेगा होलसेल अकाउंट ओपन करते हुए, तो ऐसा हमें पता होनी चाहिए कि किस इन्फॉर्मेशन का क्या मकसद है और क्यों मांग रहा है। ये एग्रीमेंट होता है हमारे और डिस्ट्रीब्यूटर के दरमियान, हमारे और डिस्ट्रीब्यूटर के दरमियान। अब ये क्या होता है? इस पे एक्चुअली लिखा होता है कि भाई, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, लाइक वैसा एक डॉक्यूमेंट होता है। इस पे लिखा होता है कि भाई ये कंपनी है जो ख़रीद रही है सामान, और ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो बेच रहा है सामान। और सामान क्या है उसका, उसकी जो कैटेगरी है, लाइक किस कैटेगरी का सामान है, वो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा होता है, और आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और नाम शाम लिखा होता है बस। और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका EIN का या सेलर परमिट जो भी नंबर आपके पास है, कोई एक आपने लिखना होता है। अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ये दिखते कैसे हैं, आओ देखते हैं। इनमें से एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ LLC का शेयर कर दूंगा ताकि वो आप यूज़ करोगे प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। ये पहला डॉक्यूमेंट है, इसको भी मैंने इन्फॉर्मेशन को हाइड किया हुआ है, बट आप लोगों के साथ मैं ये वाला शेयर कर दूंगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये आपको मिलता है IRS डिपार्टमेंट की तरफ से जो USA में है। अब इस डॉक्यूमेंट पे होता क्या है, इसका जैसे पाकिस्तान में होता है ना NTN, नेशनल टैक्स पेयर नंबर, वैसे US में होता है EIN, जो लोग वहाँ टैक्स पे करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डियर टैक्स पेयर, आपको ये EIN नंबर अलॉट किया गया है कि आप USA में रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका EIN वगैरह नंबर लिखा होता है। इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट दिखता है। ये हमसे अक्सर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मांगते हैं, तो हमने ये उनको PDF में भेजना होता है। ये होता है EIN का डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ ये। अब जिस स्टेट में आपकी LLC है, ये अच्छा जो EIN होता है ना, ये तो कंट्री वाइड होता है, कंट्री वाइड पूरे कंट्री में आपको यही एक ही IRS डिपार्टमेंट है, वही देता है जिस मर्जी स्टेट में आपकी LLC हो। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट मिलता है ना, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर फ्लोरिडा में है तो वहाँ का कुछ और तरह का होगा, किसी वायोमिंग में है तो वहाँ का कहीं और होगा, न्यू जर्सी। लेकिन पर्पज़ इन सारे डॉक्यूमेंट्स का है दो। ये प्रूफ है, ये एक तरह का हमें स्टेट की तरफ से मिलता है कि हम बिज़नेस कर सकते हैं वहाँ पे, बस ये एक तरह का आपका वो एविडेंस है आपके पास कि मुझे वहाँ की अथॉरिटी ने इजाज़त दी हुई है। जो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं LLC फॉर्मेशन के प्रोसेस में। अगर आप खुद एज एन इन्वेस्टर आ रहे हो तो आपको सब कुछ कराना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट या इन्वेस्टर आता है कि वो कहते हैं ये पकड़ो पैसे, तो उससे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमें प्रोवाइड करें। जैसे ड्यूरिंग क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे टैक्स पेयर का नंबर लिखा होता है। अब हमसे डिस्ट्रीब्यूटर अक्सर ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो हमें पता होना चाहिए यार कि अच्छा ये इस तरह का दिखता है। इस पे देखिए लिखा हुआ है सेल्स एंड यूज़ टैक्स परमिशन है आपकी। ये मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगा, लेकिन ये कर दूँगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कहता है इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे दो, काम चल जाएगा। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, लाइक 100 में से 99 डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे दो, काम चल जाएगा।
तो मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर दूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो मैं दोनों नहीं कर सकता। अब आते हैं तीसरा डॉक्यूमेंट, रीसेल सर्टिफिकेट। ये होता है एग्रीमेंट आपके दरमियान और आपके डिस्ट्रीब्यूटर के दरमियान। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ परचेज़र, और यहाँ लिखा हुआ है नीचे सेलर। परचेज़र हैं हम लोग, हम चीज़ें ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ हमारी कंपनी की डिटेल्स आएंगी सारी, और यहाँ है सेलर, जो चीज़ें बेच रहा है उसकी डिटेल्स आएंगी सारी, डिस्ट्रीब्यूटर की। जो चीज़ें बेची जा रही हैं उसकी जो कैटेगरी है उसका हम लोगों ने लिखना है। फॉर एग्जांपल, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड का कोई आइटम है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो यहाँ हम लिखेंगे हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग लिख देंगे कि यही चीज़ें हैं जो आगे रीसेल होनी है। और यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और टाइटल वगैरह फिल कैसे करते हैं, अभी फॉर्म फिल करते हैं हम लोग, नो इशू। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम लोगों ने, हमसे डिस्ट्रीब्यूटर हमारा मांगता है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने अभी आप लोगों के सामने एक हाई क्वालिटी ओपन किया ना डिस्ट्रीब्यूटर, वो हमसे यही चीज़ मांग रहा है। वो कह रहा है भाई रीसेल या टैक्स सर्टिफिकेट, मतलब EIN का नंबर या रीसेल एग्रीमेंट कोई एक भेज दो, अपलोड कर दो। तो हम यहाँ पे रीसेल एग्रीमेंट फिल करके इनको भेज देंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि न्यू अकाउंट एप्लीकेशन, अच्छा इनका खुद का इस डिस्ट्रीब्यूटर का भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म है, जरा वो भी देख लेते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर वैरी करेगा, कोई मांगेगा एप्लीकेशन फॉर्म, कोई नहीं मांगेगा। कोई कहेगा मैनुअली PDF में फिल करके भेजो, कोई कहेगा कि ऑनलाइन ही फिल करके मुझे भेज दो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर वैरी करेगा। अच्छा, इसका हम लोग फिल कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। डाउनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा मुझे? ठहरो ज़रा, क्या हो गया इससे? अच्छा चलो करते हैं इसको भी। मैंने शायद कोई डाउनलोड किया ही हो बीच में, वो मैं कोई ओपन कर लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। फील्ड फॉर्म नो, चलो मैं इसको देखता हूँ डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा, अभी डाउनलोड करके बता देता हूँ आप लोग को। अच्छा, अब आते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। मेरा शायद एक्रोबैट, शायद उसमें कोई इशू आ गया, मैं देख लेता हूँ अभी। अभी हम क्लास में एक फ़िल करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन मैं अब आप लोगों की शीट में शेयर करने लगा हूँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग अपनी शीट में एंट्री कर लीजिएगा। बिल्कुल लास्ट में ना एक सब शीट बनाई है आप लोगों के साथ मैंने LLC डिटेल्स की, वहाँ पे मैं ये ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी LLC का नाम लिखा हुआ है, यहाँ स्ट्रीट एड्रेस, सिटी का नाम, स्टेट का नाम, जिप कोड, ये मैंने आपको खुद से प्रोवाइड कर दिया एक रियल एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन दिलवाने के लिए। स्काइप का नंबर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल वगैरह करने के लिए, तो आपको अगर कॉल्स वगैरह के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर का एक्सपीरियंस करना है तो वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको कॉल करनी, गोरे के ना कॉल करनी पड़ती है। अब कॉल पे हम कुछ सवाल पूछते हैं, 6 सवाल होते हैं, तो इंशाल्लाह वो 6 सवाल मैं कल आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो क्या सवाल होते हैं। वो जो हम पूछते हैं जब होलसेल अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म एक दफ़ा फिल करके डिस्ट्रीब्यूटर को भेजते हैं, उसके बाद जो भी उसका रिप्लाई आता है कि अकाउंट ओपन हो गया, जब अकाउंट हमें मिल जाता है फिर हम उससे 6 सवाल पूछते हैं, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हम लोग एक अकाउंट ओपन करते कैसे हैं अभी वो सीखते हैं। ये है EIN का फेड टैक्स ID नंबर। मैं अभी आप लोगों के साथ जो EIN का एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा था ना आपको, ये वाला, ये मैं अभी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे वो नंबर लिखा होता है 86 वाला, तो इस LLC का जो EIN का डॉक्यूमेंट का नंबर है वो ये लिखा हुआ है। अब हमें एक डमी वेबसाइट भी दिखानी होती है। अभी ये वेबसाइट तो एक्टिव नहीं है, बट प्रैक्टिकली जो आप एक्चुअली काम कर रहे होगे तो अक्सर ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर्स ना कहते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट एक्टिव होनी चाहिए, तो हमें फिर एक वर्डप्रेस डेवलपर से वेबसाइट भी बनवानी पड़ती है, जो हमारा क्लाइंट होता है वो बनवा के हमें दे देता है कंपनी के नाम की वेबसाइट, ताकि प्रॉपर एक पूरा हमारे पास हर चीज़ हो, फिर हम अपना काम उस पर शुरू कर दें। सूडो नेम है, आप जो नाम यूज़ करोगे एक अपने लिए खुद का ओरिजिनल नेम यूज़ करना चाहते हो तो कर लो, और ये जो आपका भी पोजीशन आप शो करवाना चाहते हो। अभी मैं एक VG का फॉरम यहाँ से डाउनलोड करने लगा हूँ, अगर हो जाता है। अभी क्यों इशू आ रहा पता नहीं, देखता हूँ, ठहर ज़रा, मुझे 2 मिनट दीजिए ज़रा, मैं ज़रा एक फ़ॉरम डाउनलोड इसका देखूँ क्या इशू आ रहा है। फिर अभी हम एक फ़ॉरम फिल करेंगे ताकि एक अच्छी हमारी बड़ी प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम लोग उसमें जो आप लोग खुद से ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर निकाल रहे हो उनके ऊपर हम लोग फिर उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। कौन ज्वाइन कर रहा है हमें इस टाइम पे? ओके, लेट मी ओपन इट, 2 मिनट दीजिए मुझे।
सर ये जो किया था कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपने रखी थी। सॉरी, हेलो। आपकी वॉइस वॉइस कट रही है आपकी, क्या कह रहे हो? जी जी सर, मैं कह रहा हूँ ये जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर की थी, जैसे एंट्रीज की थी ये इसकी ब्रांड्स की, डिस्ट्रीब्यूटर की, हम्म। तो ब्रांड तो हमें सबसे टॉप पे मिल जाएगा। इट मीन गूगल में जब हम इंटर करेंगे तो हम्म। ऐसी है ना सर। जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे फिर उसके बाद जो नीचे नीचे जितने भी होंगे उनको हम ओपन करते जाएंगे, जिनमें रबड़ मेट ऐसे मेंशन होगा, उसके नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेंगे बाकी जो होलसेल है या किस तरह है, फिर उनमें उसके अंदर फिर इंटर हो जाएंगे। वो जो नीचे वाले होंगे वो तो ज्यादातर होंगी सारे डिस्ट्रीब्यूटर ही होंगे, सबसे टॉप ब्रांड ही पड़ा होगा गूगल में, ऐसे ही है। बिल्कुल, पहला जो आपको कीवर्ड सर्च से ब्रांड आपको सजेस्ट करेगा ना गूगल, वो ऑब्वियसली वही होगा, ब्रांड ही होगा। और नीचे जो होंगे सारे डिस्ट्रीब्यूटर ही होंगे, फिर उनको ओपन करते जाएंगे, उनमें से देखेंगे भाई कौन सा इनमें से लो है, मीडियम है, हाई है। और मतलब डिटेल ज़्यादा पूछ रहा है तो ठीक है, उसको हम रखेंगे। जो हम हमें हमारी कंपनी का पूछ रहा है, हमें कोई EIN नंबर, टैक्स नंबर ये वो पूछ रहा है, तो वो उसको हम रखेंगे, बाकी को हम रिमूव करते जाएंगे, ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल आपने सही पिक किया। लो जी, एक हम अभी फॉर्म फिल करने लगे हैं, बस मुझे डाउनलोड करने और दीजिए। जी जी। ये क्या नाम है इसका, ये एक आपने इंटर प्रोडक्ट, उसके क्या कहते हैं सर, फर्स्ट हम्म। एंट्री थी, तीसरे नंबर पे आपने जो एंट्री की है उसे क्या कहते हैं, वो मैंने भी की मैं हुई है। दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ क्या कह रहे हैं, कौन सा? फाइल जी, ओपन कीजिएगा। बताएं। यानी वो जो जहाँ पे डिटेल आपने की है ना एंट्री, ये ये वाली हाँ जी। प्रोडक्ट इंटरेस्टेड इन, ये वाले, ये तो आपने वो किया है ना, क्या नाम है इसको वो एसिन कहते आगे हैं, ले आए हैं, जिस वो एसिन के एक्शन अगेंस्ट, एक्शन, हाँ हाँ जी। बिल्कुल उसका एसिन लिख हाँ लिया मैंने, ताकि सही मुझे है। याद रहे कि यार इस एसिन के अगेंस्ट मैंने ये निकाला था, अपनी आसानी के लिए। ठीक है। ठीक। अच्छा जी, अब हम लोग करने लगे हैं इनको कांटेक्ट। सर इसमें जी जी। इसमें हमें इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही हमें मिलेंगे। अब जैसे रबड़ मेट में हमें सिर्फ दो ही मिले। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ ढूंढना था कि यार मुझे एक ब्रांड की वेबसाइट मिल जाए और दो डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, दो तीन। इसी तरह हर एंट्री के बस पीछे मैं इतना करूँगा, क्योंकि अगर आप एक ही ब्रांड का ढूंढना चाहते हो तो वो फिर आपके पास 10-15 पेजेस हैं, आप सारों को एक्सप्लोर कर लो बेशक मेरी तरफ से, नो इशू। लेकिन दो तीन मोर देन अनफ होते हैं, एक आपने जो ब्रांड निकाला उसके पीछे सोर्स ढूंढने के लिए एफर्ट, इतनी एफर्ट बहुत है। इट मीन भाई एक ब्रांड निकल आए और दो डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए बिल्कुल बस। बिल्कुल, फिर उनको रब्ता करेंगे, फिर वेट करेंगे उनकी तरफ से रिप्लाई आने का। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक फॉर्म फिल की तरफ, आ जाएं। ये वेबसाइट पे इनकी ना वीजी के यहाँ पे ये अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कहते हैं टू बिकम कस्टमर प्लीज़ डाउनलोड एंड फिल आउट दिस एप्लीकेशन एंड दिस फॉर्म एंड योर रीसेल सर्टिफिकेट। ये सारा कुछ फिल करके हमें भेजो। चलो ठीक है, फिल कर लेते हैं। और ये एक ऑनलाइन फॉर्म है, इसको भी फिल करके भेजो। अच्छा चलो ठीक है, आओ जल्दी से करते हैं, हमारे पास 10-15 मिनट है, एक फॉर्म फिल करने की एक्टिविटी कर लेते हैं। LLC डिटेल्स में आता हूँ मैंने आप लोगों की हर शीट में मैं डाल दूंगा, ये क्लास के बाद हर किसी के, बल्कि ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग फिर एंट्री कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंगली। चलें जी, कंपनी का नाम मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम मेरा है जेसन रॉय, और यहाँ पे जेसन, और ये रॉय। अच्छा, अब मेरे से एक ईमेल मांग रहा है। मैंने आप लोगों को कहा था कि अपनी एक अलहदा से नई जीमेल बना लीजिएगा, जिस पे हम लोग जिसको क्लास पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में क्या होता है, आप ना क्लाइंट जो आता है ना, इन्वेस्टर, उसको कहते हैं वेबसाइट जब बनती है ना वर्डप्रेस डेवलपर की तरफ से, तो एक ईमेल वही प्रोवाइड करता है साथ में, जो कि प्रोफेशनल ईमेल कह जाती है, क्लाइंट के लिए यूज़ होती है, कंपनी के लिए। तो जैसे info@bestchoice.com ऐसे करके बनती है, वेब मेल, गोडैडी, ज़ू, इनकी बनती है। तो अभी हम प्रैक्टिस के लिए जीमेल जो आप लोग यूज़ कर रहे हो पर्सनली, उसी में से एक नई जीमेल बना लीजिएगा अपनी पर्सनल, और उसको यूज़ कर लीजिएगा, और उसको यहाँ लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ उससे, ये मेरी जीमेल है। ठीक है, एक रैंडम सा पासवर्ड मैं सजेस्ट कर लेता हूँ खुद के लिए, एक ये लें, ये लें, ये पासवर्ड है जो मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, Pakistan@33, ये पासवर्ड मैंने लिख लिया, जो कि मैं हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर ब्रांड को जब मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मुझे वो मांगेगा मेरे से ईमेल और पासवर्ड, जिस लॉगिन के अगेंस्ट मैं उसके साथ अकाउंट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ अपनी डाली, इस तरह आप लोग हर कोई अपनी अपनी ईमेल यूज़ कीजिएगा पर्सनल। तो आज जी, ये ईमेल मैं यूज़ करूँगा अपने प्रैक्टिस पर्पजेज़ के लिए, और आज यहाँ मैंने ये पेस्ट कर दी। अब मुझे जब इनका रिप्लाई आएगा तो इस ईमेल पे आएगा। ठीक है, तो ईमेल बड़ा ज़्यादा हमारा काम होता है ईमेल के थ्रू। अब स्काइप नंबर अगर तो आपको पास है तो आप वो डालोगे, अभी मैंने डमी नंबर एक डाल रहा हूँ खुद से।
आती नहीं है इस पे कॉल, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है जो डिस्ट्रीब्यूटर हमसे हमारा नंबर मांगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ही डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कर रहे होते हैं अगर हमें ओवर द फ़ोन कॉल कोई बात डिस्कस करनी है। अगर हमारा ईमेल पे काम रिजॉल्व हो रहा है तो हम लोग ईमेल से ही काम चला लेते हैं, लेकिन अगर फ़ोन कॉल कर लोगे तो काम थोड़ा क्विक हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, बिजनेस एड्रेस पे आते हैं। गली का एड्रेस, सबसे पहले स्ट्रीट एड्रेस डाला। एड्रेस लाइन नंबर 2, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बहुत है मेरा एड्रेस तो उसको ब्लैंक छोड़ दूँगा। सिटी, स्टेट मुझसे पूछ रहा है, स्टेट है हमारी टेक्सास, TX। ज़िप कोड है हमारा 75057। हर चीज़ लिखी हुई है, बस आपने कॉपी पेस्ट करनी है। वो हमसे पूछ रहा है भाई व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू हैव, तो होलसेल कर रहे हैं हम। हमारी कितनी जगह पे स्टोर्स हमारे, अच्छा एक ही है भाई, बस एक ही है, दिखाना है हमने एक ही है, और नहीं है। हमें रब्ता करना होगा डिस्ट्रीब्यूटर, तो बेस्ट टाइम क्या है, लिख देते हैं 8 AM to 8 PM। अब ये USA के हिसाब से है तो पाकिस्तान का तो रात बनेगा, तो इसलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं भी पर्सनली रात के टाइम ही ज़्यादातर हमारा काम हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ इस टाइम जब रात है वहाँ USA में दिन है। यहाँ हमसे पूछ रहा है कमेंट्स, कोई मैसेज है, तो बिल्कुल है। यहाँ पे मैंने एक मैसेज टाइप करके रखा हुआ है, टेम्पलेट। अगर आप चाहो खुद से टाइप कर लो, ये मेरा एक रेडीमेड टेम्पलेट है जो मैं यूज़ करता हूँ हर ब्रांड ईमेल को। पहला जो ईमेल मैंने भेजना हो डिस्ट्रीब्यूटर को खुद से, याद है मैंने ईमेल लिखवाई है आपसे, तो उस पर मैं यही भेजता रहता हूँ कॉपी पेस्ट करके। आप चाहो तो खुद से रीराइट कर सकते हो इसको, बट इस तरीके का मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। क्या लिखा भाई मैंने इसमें, आओ पढ़ते हैं। हेलो, माय नेम इज़ जेसन रॉय फ्रॉम बेस्ट चॉइस LLC। वी आर अ ब्रिक एंड मॉर्टर एंड ई-कॉमर्स रिटेलर from Plano, Texas in USA. We are always looking for new premium quality brands, amazing products to carry for our customers. हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर हमें आप एज एन रिटेल पार्टनर ले लें। हम बेचेंगे थ्रू ब्रिक एंड मॉर्डर एंड ब्रांड वेबसाइट एंड यूज़ आवर रिसोर्स। अब देखो ये लाइन अगर आप नोट करो तो हमने इस पर हर बात कह दिया कि अगर हमारे पास फिज़िकल स्टोर तो नहीं है, बट हम ब्रांड को दिखाते हैं कि भाई अगर हमारे पास है तो हम उसके थ्रू भी बेचेंगे, हमारी वेबसाइट है हम उसके थ्रू भी बेचेंगे, और हमारे और भी कोई रिसोर्सेज होंगे तो हम उसके थ्रू भी बेचेंगे। अब जब रिसोर्सेज वाली बात करती है उसमें हम लोगों ने अमेज़ोन को भी कवर कर लिया। हम लोग एक्चुअली बेचते सिर्फ अमेज़ोन के थ्रू हैं, ठीक है। अब अगर तो उसकी कोई अमेज़ोन की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो हमें बता देगा हमारी नेक्स्ट ईमेल में, अगर नहीं है तो वो भी बात कवर हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने एक लाइन लिखी है जिसमें हर तरह से हम लोग बेचने की परमिशन ले रहे हैं उससे। अगर उसको किसी भी इशू में मसला है किसी तरीके से, लाइक ब्रांड है वो कहता है भाई आप ब्रिक एंड मॉर्टर फिज़िकल दुकान पे रख के बेचो हमारे प्रोडक्ट्स को, बट ऑनलाइन नहीं बेचना, तो हम कहेंगे चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ख़त्म, कहानी ख़त्म हो गई उसके साथ। उसके साथ हम काम नहीं कर सकते क्योंकि उसने रोक दिया। हम लोगों ने ऑथराइजेशन के बगैर काम नहीं करना होता जब तक अगर वो अलाउ नहीं करे तब तक, क्योंकि अगर करेंगे तो हमें कल को वो अमेज़ोन के थ्रू एक लीगल नोटिस या IP कंप्लेन भेज सकता है, जो कि हमारे लिए एक थ्रेट है। तो हमने अवॉइड करना है थ्रेट को। होलसेल सेफेस्ट मॉडल है, इसको सेफ रखना है। ये लाइन हमने लिख दी। हमें वी वुड लव द अपॉर्चुनिटी टू ओपन अप एन होलसेल अकाउंट विद यू। तो हमने उनको बताया हमें क्या चाहिए आपसे, हमें हमारे से कोई इन्फॉर्मेशन अगर उनको चाहिए, इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशंस, तो हमें बताएं। ये हमारा एक गोल्डन टेम्पलेट हो गया। यहाँ नीचे सिग्नेचर डाल दिया हमने, नाम, अपना फ़ोन नंबर और ये सब, ठीक है। तो यही हम कॉपी करके हर जगह यूज़ कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा ग्रुप में। लो जी, ये मैंने डाल दिया वैसे, थोड़ा प्रोफेशनल भी हमारा बिहेवियर नज़र आ रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे वो तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो उसने मुझे कहा है भेजने के लिए, न्यू अकाउंट एप्लीकेशन, W9 फॉर्म और टैक्स सर्टिफिकेट। चलें जी, एक ही करके फिल करते हैं। सबसे पहले VG, ये मैंने डाउनलोड कर लिया फाइल, ये डॉक्यूमेंट है जो हम लोगों ने फिल करके भेजना। अच्छा जी, जल्दी से इसको फिल करते हैं। अब इसको फिल करने के लिए हमें चाहिए एडोब एक्रोबैट रीडर, जो कि आपको मिलेगा फ्री वर्जन। आप गूगल पे लिखो एडोब एक्रोबैट रीडर, और ये उसका है लिंक, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा क्लास में। इसमें जो फ्री वर्जन है ना, ये ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला, ये आप लोगों ने डाउनलोड करना है, ये फ्री है, ठीक है। ये प्रो वाला नहीं करना, ये पेड है। अब फ्री वर्जन आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप्स में, और फिर इसके थ्रू आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट PDF का ओपन करना है। फिर आप एडिट कर सकते हो PDF फाइल को, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। इसको ओपन करते हैं। ले जी, हम आते हैं फिल एंड साइन पे आगे। अब यहाँ पे जैसे इसको मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, क्लोज करके ठहरे। ये राइट साइड पे ना फ्री वर्जन के अंदर, फ्री वर्जन है, पेड नहीं है। इसको नीचे में लाऊं तो ये फिल एंड साइन का जो बटन है, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ बिज़नेस नेम पे बॉक्स। ये बिज़नेस नेम आ गया मेरा। लो जी, आ जाओ।
वही इन्फॉर्मेशन है, बस अब मैंने पहले ऑनलाइन फिल की थी, अब मैं पीडीएफ में फिल कर रहा हूँ। ये जो हाई क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर होगा ना, वो ऐसे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करवाएगा। लेकिन यकीन माने, अगर आपको ऐसा एक सुथरा डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है तो आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। चलें इसके साथ काम करते हैं। बिलिंग एड्रेस, सिटी, फॉर्म पढ़ता जा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे से मांग रहा है मैं अपनी शीट से कॉपी करता जा रहा हूँ। तो तेज़ी से मैं फिल करता हूँ। जैसे पूछ रहा स्टेट, एसटी लिखा है उसने, उसका लीजिए, फॉर्म फिल हो गया मेरा। सेम मैंने यहाँ नीचे वाली लाइन में भी एंट्री करनी है। और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है टाइप ऑफ बिजनेस, अब हमारी होती है एलएलसी। तो एलएलसी का बॉक्स बन रहा है ये सेकंड वाला। एक कॉरपोरेशन होती है जो गवर्नमेंट, खैर इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो या पब्लिक हो तो उनको कॉरपोरेशन कह लो आप। एक होती है सोल प्रोप्राइटर, वो कोई कंपनी नहीं होती, वो जस्ट एक नॉर्मल किसी बंदे ने अपने नाम से कुछ बना लिया बस पर्सनल, तो वो कोई कंपनी नहीं होती। तो एलएलसी होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की एब्रीविएशन है इसकी। तो हम इस पर टिक लगा लेंगे। आगे आते हैं। एक्टिविटी क्या है हमारी? रीसेलिंग, ई कॉमर्स रिटेलर, ये हमारी बिजनेस एक्टिविटी होगी। आगे चलते हैं। अब से कब से बिज़नेस कर रहे हो, तो हम लोग थोड़ा सा शो करवाते हैं कि भाई 2 साल हो गए, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड को एक इम्प्रेशन जाए कि यार ये मार्केट में नया नया नहीं आया, पुराना है। आपकी ओनरशिप को कितना टाइम हो गया, आप सालाना कितनी सेल बनाते हो, आपके एसेट क्या है। अब देखो, जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना, क्योंकि हम पब्लिक तो है नहीं, हम क्यों अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर करें, अंदर की खबरें आपके साथ कि हम कितना बनाते हैं, क्या करते हैं। ये आप ब्लैंक छोड़ दो। याद है मैंने आपको कहा था कि एक नंबर हमसे मांगेगा, उसको कहते हैं EIN टैक्स सर्टिफिकेट। अब इसी का ना एक और नाम भी मार्केट में चलता है, उसको कहते हैं फेडरल टैक्स आईडी, FED, फेड टैक्स आईडी। ये भी इसका ये एक नाम है, फेड टैक्स आईडी इसी डॉक्यूमेंट का एक नाम है। ये एक मिनट रखें, ठहरे ज़रा, चलो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों की शीट में लिखा हुआ है इसका EIN नंबर और फेड टैक्स आईडी। अब मैं ये भी डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, इसका भी थोड़ी देर में, जिस पे ये डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा। लो जी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ये मैंने पेस्ट कर ली यहाँ पे, ये लो, ठीक है। आगे आते हैं। मेरा बिज़नेस फ़ोन नंबर, अभी जो आप लोगों को मैंने डमी नंबर दिया वो यूज़ करते हैं अभी के लिए, समझने के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आएंगे तो जो भी बाया आप लोगों ने उस टाइम पे नंबर किया होगा स्काइप का क्लाइंट के बिहाफ पे, वो आप डालोगे। ईमेल एड्रेस अभी जो हम लोग अपनी पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, इस पर हम लोग सारा फॉलो अप ईमेल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बातचीत कर रहे होंगे। नीचे चलते हैं। कंपनी डायरेक्टर्स, अब कंपनी का डायरेक्टर कौन है भाई, नाम क्या है। यहाँ पे आप चाहो तो अपना नाम लिख के, वही जो मैंने आपको बताया जेसन रॉय वाली कहानी, ठीक है, वो आप यूज़ करो इसको। टाइटल भाई आप दे दो मैनेजर, ठीक है। उन्होंने अपने फ़ोन नंबर, ईमेल अगेन रिपीट कर लो। यहाँ पूछ रहा है बैंक रेफरेंस। देखो अब हम लोग जो हैं, हम लोग कोई उधार पे माल नहीं उठाते, तो हम लोग बैंक रेफरेंस नहीं देंगे। ये मोस्टली जो लोग उधार पे माल उठाते हैं ना मार्केट में, कि पहले चीज़ दे दो, महीने 2 महीने बाद बेच के फिर पैसे वापस करेंगे आपको, जब पैसे बेच देंगे चीज़ को। हम लोग पैसे मौके पे देते हैं, इधर से पैसे दिए, उधर से चीज़ हमने ख़रीद के ले ली। तो हम लोग बैंक रेफरेंस अभी नहीं देंगे, जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तब हम लोग देंगे क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड, जो भी डिटेल्स हमसे मांगेंगे पेमेंट के लिए ऑनलाइन। ट्रेड रेफरेंसेस, अब ये हमसे मांग रहा है वो कि भाई मार्केट में आप करेंटली और किस किस के साथ काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने लेट से, मैंने जैसे अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको दिखाया है, ये वाला, ये वाला, ये इनका नाम अभी हम लिख देते हैं। अभी तो हम लोग नए नए हैं ना, तो अभी तो हमारे पास नहीं होगा, लेकिन वो फॉर्मेलिटी है, ये वो डिस्ट्रीब्यूटर हमसे पूछता है ताकि उसको पता चले हम मार्केट में नए हैं कि पुराने हैं। तो यहाँ मैंने इस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिख दिया कि मैं मार्केट में इसके साथ भी काम कर रहा हूँ। अब अक्सर ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर्स इस डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके पूछ लेते हैं और अक्सर नहीं करते, तो ये अगेन एक फॉर्मेलिटी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नाम, एक दो का नाम लिख दीजिएगा आप, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, जस्ट एक इंप्रेशन क्रिएट करना होता है डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड के ऊपर, वो हमारी वेरिफिकेशंस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट अस में इसका एड्रेस मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इसका एड्रेस। चलें, यहाँ तो नहीं आ रहा, चलें फ़ोन नंबर आ रहा है मेरे पास, इसका फ़ोन नंबर उठा लेते हैं। ये मैं अपने VG वाले भाई को उसको भेज देता हूँ, ये लो यहाँ लिख देता हूँ, ये लो, ठीक है। सर अगर वो वेरीफाई कर ले यहाँ से भाई ये वाकई आपका है, तो फिर तो बस वो इसमें इसमें ये माइंड होता कर है, जाएगा। इसमें ये होता है कि उसी का नंबर दो जिसके साथ आपका अकाउंट है ऑलरेडी,
क्योंकि अब इनको भी हम अप्रोच करेंगे, इनके साथ भी अकाउंट बना लेंगे। जब आप मार्केट में आपको थोड़ा सा टाइम हो जाएगा ना, तो आप लोगों के होंगे ढेर सारे सप्लायर्स, तो उसमें से सिर्फ उनका एक दो का नाम दे देना जिनके साथ है, ठीक है। ये तो भाई मैं दिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, अभी तो पहला पहला है, तो कोई आप ब्लैंक छोड़ दो बेशक, इसको मसला नहीं है। तो यहाँ तभी डालना जब आपका ऑलरेडी अकाउंट हो गई। मैं मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ कि हमारे इनके साथ अकाउंट है, तो कैसे इन्फॉर्मेशन डालूंगा मैं यहाँ पे, तो वो उस तरीके से, ठीक है। नहीं हमारा नहीं होगा तो हम तो नहीं ब्लैंक छोड़ दो, अब डालेंगे। फिर आप फिर ब्लैंक छोड़ दो, लेकिन अगर है तो डाल दो, एक इम्प्रेशन अच्छा जाता है, ठीक है। नहीं है ही नहीं, तो फिर तो इशू बनेगा ना, फिर वो छोड़ कहेंगे दो। भी यार आप है नहीं। नहीं, आप आपको फिर मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता इन्फॉर्मेशन, बस बात ख़त्म हो गई, सिंपल, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो इसमें कोई एज सच कोई बहुत कोई गन पॉइंट पे नहीं, लाइक वो हमसे पूछ रहे तो चिल सीन होता है, इतना इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। चीज़ें हम लोग, हर चीज़ हो जाती है मार्केट में, बस घबराना नहीं, आपने परेशान नहीं होना। आगे चलते हैं, ये देखो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, डाल दोगे तो एक इम्प्रेशन अच्छा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, अब हमसे पूछा आपको टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए, हाँ चाहिए हमें, क्योंकि हम तो टैक्स पे नहीं करेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कशन की इस बात पे कि हम तो टैक्स पे नहीं करेंगे चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हम लोगों को चीज़ें खुद थोड़ी यूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ सर्कल लेके इसके ऊपर यस पे लगा दिया। वो मुझसे पूछ रहा है आपका सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये मुझसे पूछ रहा है सेलर परमिट नंबर। अब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है सिर्फ EIN का नंबर, तो आपके पास जो इन दोनों में से सेलर परमिट नंबर या EIN, दोनों में से जो हो एक आप दे दो नंबर, उससे काम आपका चल जाएगा। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों यूज़ करें, बट अभी मैं आप लोगों से एक ही शेयर किया हुआ है, तो हम इसी से काम चलाएंगे और आपका चल जाएगा, ठीक है। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं यार कोई एक नंबर दे दो हमें जहाँ से हम आपको ट्रेस कर सकें, वेरीफाई कर सकें। वो हमें इस नंबर से वेरीफाई कर सकता है, US के रेलिवेंट डिपार्टमेंट को पूछेगा तो उसके अगेंस्ट हमारी ही LLC पॉपअप हो जाएगी उनके सामने, ठीक है। यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगी इसकी हमारी। आगे चलते हैं, स्टेट हमारा कौन सा है, हमारा है टेक्सास का, TX। डेट, डेट मेरी भाई आज की डाल देता हूँ, 5/26/22। सिग्नेचर, सिग्नेचर हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, साइन योर सेल्फ में आके ऐड सिग्नेचर। और मेरा नाम क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ, जेसन रॉय। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हम यूज़ करेंगे, जेसन रॉय, जेसन रॉय, ठीक है। और आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे टाइटल पे, और ये आ गया मैनेजर, मैनेजर आ गया हमारा। चलें जी, ये हमने फॉर्म फिल किया एक पूरा एप्लीकेशन का। आगे मूव करते हैं, क्रेडिट टर्म्स पूछ रहा है मेरे से वो, कि भाई आपको उधार चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे सारे फॉर्म को, क्रेडिट टर्म्स वाले को, ठीक है। नहीं, मैं बाहर जूम आउट करता हूँ इसको। ये हमने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, रिकॉर्डिंग साथ साथ हो रही है, तो डिटेल में रिकॉर्डिंग को आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से हम एक फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। चलें, इसको अभी मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और दूसरे फॉर्म की तरफ आता हूँ, ताकि हम इस सारे फॉर्म्स को कवर कर लें आप लोग, ताकि कल आज वीकेंड पे प्रैक्टिस करो इसकी मैक्सिमम। हमारी ऑलरेडी क्लास मिस हो गई है कल की वजह से, तो उसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा कवर अप करना है आज की क्लास में। चलें, सेकंड फॉर्म रीसेल सर्टिफिकेट का, फिल एंड साइन पे आता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूँगा अगेन अपना नाम, मेरा नाम, ठीक है, वही सारा उसी तरीके से, अपना नाम, अपने एड्रेस, जो मेरा एड्रेस बनता है वहाँ पे, ठीक है। क्या एड्रेस आ रहा है मेरा जी, 1550, ये आ गया मेरा एड्रेस। देखिए सेम इन्फॉर्मेशन है, वही बार 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 पूछ रहा है मेरे से, वही बार 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 इन्फॉर्मेशन मैं डालता जा रहा हूँ, नो इशू, डाल देते हैं, कोई मसला नहीं। TX आगे फिर इसी तरीके से जिप कोड लिख दूँगा। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है भाई आपका परमिट नंबर। अब मैंने आप लोगों के साथ EIN नंबर शेयर किया हुआ है, तो हम वही डाल देते हैं यहाँ पे। जो सा नंबर है दोनों में से एक भी है तो काम चल जाएगा, दोनों है तो दोनों डाल दो, मसला नहीं है। यहाँ पूछ रहा है अगर आप मैक्सिको के रहने वाले हो, तो हम नहीं भाई, हम मैक्सिको के नहीं है, छोड़ दो। फ़ोन नंबर डाल दो अपना, वही अगेन क्या नंबर हमारा चल रहा है, 732 वाला चल रहा है, 732, ये लो, ये आ गया, फॉर्म फिल हो गया। आपको एडोब एक्रोबैट चाहिए होगा ये फॉर्म फिल करने के लिए। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो रीसेल सर्टिफिकेट मांगते हैं, कुछ होते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म मांगते हैं। तो हम ये वाले पे प्रैक्टिस अगर हम कर लेंगे ना इस भाई पे, तो हमारे लाइक 80-90% के ऊपर प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यही सवाल हर कोई मोस्टली पूछ रहा होगा आपसे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नाम क्या है, वो है ये, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस क्या है, ये आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट से। आ जाओ, ये मैं आ गया, यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये एड्रेस लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर का, यहाँ पे बॉटम पे, यहाँ नहीं लिखा होगा तो कॉन्टैक्ट अस में लिखा होगा,
यहाँ मुझे एड्रेस मिल गया, कॉपी कर लेते हैं, आ जाइए। तो हर चीज़ आपके सामने है, आपने बस फोरम पे डालनी है। और ये हमसे डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए करवा रहा होता है क्योंकि उसने आगे गवर्नमेंट में जमा करवाना होता है ये सारे डॉक्यूमेंट को, गवर्नमेंट को प्रॉपर लीगल बिजनेस हो रहा है, ठीक है। कैटेगरी क्या है, अब जिस कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर है आपने उसका नाम लिख दीजिएगा। अब ये है इस कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैंने ये लिख दिया इसका नाम। जिस भी कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूटर होगा आपने रीसेल में वो कैटेगरी का नाम लिखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे मेरे सिग्नेचर आ जाएंगे, ये आ गया मेरा सिग्नेचर, ये मेरा टाइटल आ जाएगा यहाँ पे जो मैंने रखा हुआ है अपना, ये आ गया। यहाँ पे मेरी आ जाएगी डेट। छोटी छोटी ढेर सारी चीज़ें हैं आप आनी है, तो साथ के साथ प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा वरना ऊपर से निकल जानी सारी बातें। लो जी, दूसरा डॉक्यूमेंट भी हमने फिल कर लिया, रीसेल सर्टिफिकेट का। थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ, ये देखें ऐसे। कोई नई चीज़ आपको लग रही हो, ना समझ लग रही हो, फ़ौरन से ग्रुप में मेरे से पूछ लीजिए आप, मैं नहीं तो अली अब्दुल्ला आप लोगों को फ़ौरन से रिप्लाई बैक कर देंगे। ये हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट जो उसने हमसे मांगा था। थर्ड, अच्छा अब ये बहुत रेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स मांगता है, कोई कोई मांगता है, आज तक मैंने इसके अलावा किसी को नहीं देखा मांगते हुए। बट मुझे क्योंकि फैसिनेटिंग लगा कि यार ये भी करा देते हैं, लगे हाथ तो सारा ओवरऑल ही कवर हो जाए सारी बातें, तो मैंने ये भी आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन मैं अपना नाम लिखूँगा, ये मैं अपना नाम लिख रहा हूँ जी, ठीक है। कंपनी ये लो LLC आ गई हमारी, और चलते हैं नीचे। सर नाम आप बेस्ट चॉइस एलएलसी क्यों लिख रहे हैं? मेरी कंपनी का आपका यही नाम तो नाम है ना, जैसन राय, कंपनी का नाम, जैसन राय। कंपनी का नाम होगा, अच्छा अच्छा, कंपनी का नाम है, अच्छा अच्छा अच्छा। कंपनी का नाम। अब देखो ना, अब हमारी कंपनी खुल गई है, अब हर जगह कंपनी के नाम पे हम लोग हर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हमारे पर्सनल नाम पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। कंपनी फॉर्मेशन का मकसद ये होता है कि कंपनी इज़ लायबल ना हो, हम नहीं लायबल पर्सनली, हम तो मैनेजर हैं, तो हर डॉक्यूमेंट कंपनी नेम पे होगा, ठीक है। तो अपना नाम आपने वहीं लिखना है जहाँ वो आपसे स्पेसिफिक मांगे कि मैनेजर नेम, यहाँ तो उसने वो मांगे ना कंपनी नेम, तो कंपनी नेम ही हम हर जगह चला रहे हैं, कंपनी के नाम पे हमने हर डॉक्यूमेंट अकाउंट ओपन करना है, हर जगह हर चीज़ कंपनी नेम पे। अब अगेन मैं दोबारा नहीं लिख रहा, लेकिन यहाँ अगेन इसी तरह आप एड्रेस लिखोगे, यहाँ जिप कोड वगैरह, और ये अकाउंट नंबर्स अगर हैं तो ऑप्शनल है, इसको ब्लैंक छोड़ दो। रिक्वेस्टर नेम ये भी ऑप्शनल है, इसको भी छोड़ दो। अब पेई कोड, हमारे पास तो कोई पेई कोड नहीं है भाई, इसको भी छोड़ दो। ये कुछ इंडिविजुअल होते हैं स्पेशल, उनको मिलता है, हम लोग स्पेशल में नहीं आते, इनको छोड़ दो। सोशल SSN होता है जो USA में रहते हैं उनको मिलता है, अब जो नहीं रहते उनको EIN मिलता है। EIN है हमारे पास, डाल देते हैं, ये हमारा EIN लिखा हुआ है 86 सारा, ये डाल देते हैं आप, ये मैं अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये वाला हर कोई नहीं मांगता, यही मांगता है, तो मैंने कहा चलो ये भी सिखा दूँ कि अगर कोई उठा उल्ट पटांग आ जाता तो हमें पता हो। तो यहाँ जो भी आपका EIN बन रहा है वो सारा आप टाइप कर दीजिए। आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ अगेन उसी तरह सिग्नेचर लिख दूंगा और डेट। और अब यहाँ नीचे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ कुछ लिखने वाला कुछ नहीं है, जस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये बातें हैं। तो ये बैठ के पढ़ने बैठ जाना, ये जस्ट ऐसे ही वो ये क्या कहते हैं, पढ़ना हो तो बैठ के पढ़ लेना, लेकिन कोई इतनी कोई बात नहीं इसमें नहीं है। चलो जी, ये अब 3 डॉक्यूमेंट्स थे जो हमसे उसने मांगे थे, तो हम लोगों ने फिल करिए, और फिल करने के सर बाद लास्ट लास्ट वाले डॉक्यूमेंट्स का नेम क्या है, जो मतलब बाकी को तो हमें पता चल गया, कौन से जैसे वो डॉक्यूमेंट, परमानेंट, ये जो लास्ट में अभी आपने किया है ये वाला, इसको, जी जी ये जो ये होता है, ये होता है ये जो हमने EIN नंबर है ना हमारा जो भी, वो हमसे ना एक स्पेसिफिक अलहदा से एक डॉक्यूमेंट पे लिखवा रहे हैं हमारे से, हमारा EIN नंबर, और ये डॉक्यूमेंट वो भेजेंगे रेलिवेंट डिपार्टमेंट IRS में, और वो बताएंगे कि इस EIN के अगेंस्ट एक्चुअली LLC रजिस्टर है कि नहीं, ठीक है। कि हमें हमें वेरीफाई करने के लिए वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर मांग रहा है, और ये जाएगा उसी डिपार्टमेंट को जो EIN नंबर देता है, यही नाम था उसका IRS, इंटरनेशनल रेवेन्यू, ठीक है। ये उसका डॉक्यूमेंट हमारी वेरिफिकेशन के लिए जस्ट हमसे वो लिखवाया उन्होंने, वो तसल्ली करेंगे ना कि हम कोई लीगल है कि हमें कोई फेक स्कैमर आ गए भाई हमें, तो अगर हम लीगल हैं तो वो हमारे से अकाउंट ओपन करेंगे। और ये होता है हाई क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर की निशानी, ऐसे ढूंढने आप लोगों ने, ये आपकी नज़र होनी चाहिए ढूंढते वक्त, ऐसे हो। चलें जी, अब ये सारे फॉर्म जो मैं सेव करके आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्ट करके फ़ाइल को आप लोगों ने जहाँ जहाँ उसको सेव किया वो अटैच करके अपलोड करें और सबमिट कर दें, तीनों को यहाँ अपलोड करें, सबमिट करें। अब ये एक्टिविटी एक दफ़ा मैंने आप लोगों के सामने की, एक दफ़ा आप खुद भी कीजिएगा, इसके ऊपर कर लीजिएगा, हाथ रवां हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, खुद से अपने हाथों से एक दफ़ा कीजिएगा, ये मत कीजिएगा कि चलो देख लीजिए चलो समझ आ गई, नहीं। अब ये जो मैंने इस पर सिखाया आप लोगों को, ये आप लोगों ने जो खुद से ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने हैं उनके ऊपर ये सारी एक्टिविटी आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, ठीक है।
जो भी आप लोगों ने ब्रांड्स निकाले हैं उनका आप, अब मैं समरी कर देता हूँ कहानी की सारी। जो भी आप लोगों ने ब्रांड्स निकाले हैं उन ब्रांड्स के अगेंस्ट एक ब्रांड और 3 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे, और ब्रांड को क्या भेजना है। अच्छा, अब एक चीज़ रह गई लास्ट, वो भी डिस्कस कर लें ज़रा। एक लास्ट चीज़ रह गई है, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अब देखिए, मैंने ना कुछ ईमेल्स आप लोगों को लिखवाई थी यहाँ पे, जैसे ये ब्रांड की हमने ईमेल। अब ब्रांड जो होते हैं ना, मोस्टली उनका कोई ऐसा कोई बड़ा सा फोरम नहीं होता, लेकिन उनकी ईमेल होती है। तो हम लोग ईमेल पे ना, वो जो टेम्पलेट हम लोगों ने ये देखा था, ये वाला, ये ये हम लोग सारा टेम्पलेट जो है ना, ये उनको ओवर द ईमेल भेजेंगे, ईमेल पे। ठीक है, जो भी उनकी ईमेल है उस पर सेंड करेंगे। इसलिए आप लोग अपनी एक जीमेल अलग से बना लें। तो जो ब्रांड्स हैं उनको हम लोग ये वाला टेम्पलेट सेंड करेंगे ईमेल पे। ठीक है। सर जीमेल मैटर करती है इवन के ऑफिशियल जो मेल होती है देखिए, इन्फो वाली? प्रोफेशनल ईमेल्स होती हैं, कुछ वो चलती हैं, तो रियल लाइफ में तो वही चलेंगी, बट अभी क्लास पर्पजेज़ के लिए आप अभी जीमेल यूज़ कर लें, प्रैक्टिस पर्पजेज़ के लिए। ठीक है। प्रोफेशनल जो इमेज जाती है ना आपकी, सही हो जाती है, तो अगर आप अपने प्रोफेशनल ईमेल यूज़ कर रहे हो, जो कि आपको वर्डप्रेस लेवल पे जब आपकी डोमेन वगैरह बना रहे होते हैं वेबसाइट, तब वही आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। ओके आकिब। ठीक है। और सर ये तो हम उसको मेल कर देंगे ना हाँ, ब्रांड को ब्रांड को आपने बस। कहा? हाँ, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स बाद होंगे उनके फॉरम होंगे, वो फॉरम फिल कर देंगे। ठीक है। ब्रांड का तो शॉर्टकट है सर, उसको तो मतलब मेल ही करनी है। बिल्कुल और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी तो डिटेल और फॉर्म वगैरह ये उस तरह करना बिल्कुल पड़ेगा हमें बिल्कुल बिल्कुल। काफी। और सर ये पहले तो हम एक